हाँ दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस का क्लास चलाएंगे। इसके आगे जो भी ईवीएस की क्लास होती रहेंगे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और इससे पहले हमारा संविधान का क्लास हुआ था कल, और संविधान का भी होगा, लेकिन ईवीएस का भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने ईवीएस का क्लास शुरू किया है। और बिहार बीपीएससी है और आरओ पीपीसीएस है, ये समस्त एग्जाम है जिसमें ईवीएस बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और पॉलिटी का भी रहता है, लेकिन ईवीएस का बहुत ज़रूरी है, ठीक। आज हम ईवीएस के विषय में बताएंगे, सिर्फ परिचय करेंगे और थोड़ा बताएंगे कौन सा अधिनियम था और कौन कौन से घटक हैं, ठीक। उतना ही बताएंगे। और इसके बाद में कल क्लास में होगा, थोड़ा बड़ा होगा, 30 से 35 मिनट का लगभग होगा, ठीक। सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक, और इसकी डिफिनेशन क्या है ये सब बताएंगे, और अधिनियम में क्या है और कब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इसके आगे जो भी क्लास होगा, एक क्लास तो रहेगा दिवस के संबंध में, जिसमें पर्यावरण के संबंध में, जैसे वन संरक्षण अधिनियम कब है और बाघ संरक्षण अधिनियम कब है और डॉल्फिन कब है और गंगे डॉल्फिन कब है, और कि इसके बाद में और हाथी संरक्षण अधिनियम कब है, और इसके बाद में बाघ संरक्षण अधिनियम कब है। समस्त जो भी टॉपिक उसका है वो चलाएंगे। और इसके बाद में बायो रिजर्व और क्या बोलते हैं इसको, जिम का क्या राष्ट्रीय उद्यान है, समस्त क्लास चलते रहेंगे, ठीक है। ईवीएस का सबसे पहले ईवीएस के संबंध में परिचय कि पर्यावरण किसे कहते हैं, उसकी हिंदी रहती है पर्यावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, ठीक, एवं पेड़ पौधे का समूह जो हमारे और चारों ओर विद्यमान है, उसे पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पौधों का समूह जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन ये है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, जिन्होंने जो 1986 में अधिनियम बना था, उनकी डेफिनेशन क्या है? पर्यावरण में किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक दशाएं एवं जैविक दशाएं, ठीक, अंतःक्रिया को शामिल किया जाता है, ठीक। जैसे पर्यावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे का समूह जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है और अंतःक्रिया करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसने बताया कि पर्यावरण किसे कहते हैं, जिसे हमारे चारों ओर भौतिक, ये सूर्य हुआ, जल हुआ और पृथ्वी हुई, ये सब भौतिक दिशाएं हैं, पत्थर हुए, सब भौतिक हैं, ठीक। इसके बाद में पर्वत पठार, ये सब हैं, भौतिक हैं। और इसके बाद जैविक, जैसे पेड़ हुआ, मनुष्य हुए, ये सब जैविक हैं, इनके बीच परस्पर अंतःक्रिया होती है, उसे पर्यावरण कहा जाता है, ठीक। और पर्यावरण के घटक कितने होते हैं और कौन कौन से घटक में क्या क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है। और पर्यावरण किससे मिलकर बना है, सब पहले इसको देखो। ये क्षोभमंडल और समता मंडल, क्षोभमंडल समता मंडल दो ऐसे मंडल हैं, उनको मिलाकर वायुमंडल बनता है, ठीक। जैसे क्षोभमंडल हुआ और समता मंडल हुआ, उनको मिलाकर वायुमंडल बनेगा, ठीक। इसके बाद में स्थल मंडल किसे कहते हैं? जैसे पर्वत है, पठार है और मैदान और मरुस्थल, ठीक। पर्वत पठार मैदान मरुस्थल, ये समस्त जो भी है इसको स्थल मंडल में रखा जाता है, ठीक। जैसे क्षोभ मंडल में और समता मंडल में सिर्फ वायुमंडल आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो वायुमंडल बनेगा, ठीक। पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये समस्त को मिलाएंगे तो स्थल मंडल का निर्माण होगा। और जीव मंडल किसे कहते हैं? जैसे पेड़ है और जंतु है, उनको मिलाएंगे तो जीव मंडल बनेगा। और जल मंडल किसे कहते हैं? जल मंडल में कौन कौन सी चीज़ आते हैं? जैसे नदी हुआ, हिमनद है, सागर है और झील है, इनको जब मिलाएंगे तो जलमंडल बनेगा। ये समस्त स्थल मंडल हुआ, वायुमंडल हुआ और जीव मंडल हुआ और जल मंडल हुआ, इन समस्त मंडलों के बीच जो मंडल है, ठीक। और इन समस्त मंडलों के बीच अंतःक्रिया करने के बाद जिसका निर्माण होता है या जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। जैसे भौतिक दशाएं पर्वत हुआ, पठार, मैदान, भौतिक दशाएं तो हैं। और जैसे नदी है, हिमनद, सागर है, झील, सब भौतिक दशाएं हैं, इनके बीच अंतःक्रिया जब कोई करता है और तब पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक। तभी कहा जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले
पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों का समूह जो हमारे चारों ओर विद्यमान है उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक। अब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको वीआईपी कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक। पर्यावरण कब मनाया जाता है दिवस, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ईवीएस के संबंध में इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। अब इसको थोड़ा जब क्लास होगा तब बताएंगे कि 1974 से लेके और 87 में क्या है और 92 में क्या है, ये सब। जैसे 74 में पर्यावरण मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक। इसके बाद में 86 में है अधिनियम, 80 में क्या है और 92 में पृथ्वी सम्मेलन है और 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और 1999 में क्या है, सब बताएंगे। ठीक। अब पर्यावरण की घटक, भौतिक या अजैविक। ठीक। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, पहला भौतिक अथवा अजैविक और दूसरा जैविक। ठीक। और तीसरा ऊर्जा या संघटक के रूप में। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। ठीक। इसको बता चुके हैं आपको। अब भौतिक में कौन कौन से आते हैं, भौतिक अथवा अजैविक एक ही होता है, चाहे भौतिक कर लीजिए चाहे अजैविक कर लीजिए। ठीक। और जैविक और थर्ड है ऊर्जा के संघटक, जो भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसमें रखे जाते हैं। और जैविक में जैसे पहले है भौतिक अथवा जैविक, इसको पढ़ेंगे। अजैविक स्थल हुआ, वायु है, जल है, पत्थर है। ठीक। ये सब अजैविक घटक हैं क्योंकि इसमें जीवन नहीं है, ये सब अजैविक घटक हैं। और जैविक में क्या होता है, जैसे पादप, पेड़ पौधे हुए, मनुष्य हुआ और सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पादप और सूक्ष्म जीव ऊर्जा के कौन से घटक में आते हैं, तो पादप और सूक्ष्म जीव ऊर्जा के जैविक घटक में आते हैं। ठीक। और भौतिक में, भौतिक अथवा अजैविक में क्या आते हैं, स्थल, वायु, जल और पत्थर। पत्थर से इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, पत्थर भी पूछ सकता है। ठीक। और ऊर्जा का संघटक के रूप में जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा का पर्यावरण का तीसरा घटक है, ऊर्जा का संघटक के रूप में, इसे ऊर्जा का घटक कहेंगे। ठीक। इसको याद कर लीजिए कि क्षोभमंडल और समताप मंडल में वायुमंडल बनेगा और पर्वत, पठार, मैदान से स्थल मंडल का निर्माण होगा और पेड़ और जंतु से जीवमंडल बनेगा और नदी, हिमनद और सागर और झील से जलमंडल बनेगा। ठीक। इन समस्त मंडलों से जब कोई अंतःक्रिया करेगा तो पर्यावरण का निर्माण होगा। ठीक। और यहाँ से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया गया। ठीक। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे हमारी क्लासें धीरे धीरे होती रहेंगी। आज का हमारा क्लास बस यहीं तक होगा। ठीक है, धन्यवाद।